हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए किया हूं आपके जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जो चैप्टर फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द नीड फॉर लॉ, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू और अपडेटेड जो बुक है उसका सॉल्यूशन है। आपके ओल्ड जो बुक्स है उसके जो सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे द्वारा जो इस चैनल पर अपलोड किए जा सके पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। और जो नए जो वीडियोस हैं तो उसके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन अब जो है मैं धीरे धीरे एक एक करके अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए जो है हम इस फर्स्ट जो चैप्टर है उसके जो एक्सरसाइज देखें तो पहला आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। इसमें आता है द डैश एस्टैब्लिश द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। सो क्या जो है स्टैब्लिश करता है पॉलिटिकल सिस्टम का, तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलअप में आपका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट आता है आपका देयर आर रूल्स दैट आर इनेक्टेड एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आंसर देखिए, लॉज आर रूल्स दैट आर इनेक्टेड एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो फिलअप में आपको लॉज हो जाए। देन थर्ड आता है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द डैश राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो यहां पर आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो फिलअप में फंडामेंटल। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का इफ अ लॉ गोस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशियरी हैज द राइट टू डिक्लेयर इट डैश डैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस goes against the principle of the constitution the judiciary has the right to declare it null and valid। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु अमंग दिस मे हार्म द इंटरेस्ट स्पेशली ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आपके राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पीपल हु मिसयूज द पावर दे होल्ड ड्यू टू देयर वेल्थ सोशल स्टेटस आर पॉलिटिकल अथॉरिटीज। देन सेकंड आता है आपका which of this will prevail in a lawless society। lawless society क्या है इनमें से, यूनिटी अमंग पीपल, कॉन्फ्लिक्ट या फिर हार्मोनी या फिर आपका जस्टिस। तो यहाँ पर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर लॉलेस, वहां पर कानून ही नहीं होता है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ दिस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये इज होगा, है ना, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आएगा द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर्स, द जुडिशियरी एंड द पुलिस। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा द जुडिशियरी से इज द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क एज एसरेशन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको डीपली थोड़े से अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, फिर आपको आंसर देना होता है। तो गवर्नमेंट मॉडिफाइड लॉज व्हेन पीपल प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट देम। गवर्नमेंट को कानून को सुधारना पड़ता है ना। और रीजन बताएगी इन डेमोक्रेसी लॉज आर इनेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी। मतलब कानून है वो लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, जहां पर बहुत ए और आर दोनों ट्रू है और जो है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। Then next fifth number आता है a court of law order the family that harass a woman for dowry to be imprisoned for 2 years. Which function of laws does this judgment fulfill? तो यहाँ पर आपके जो डिफरेंट 4 पॉइंट्स हैं आपके, तो यहाँ पर एक पर्सन को जो एक फैमिली को जो है क्या किया जा रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है, उनको 2 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रोवाइडिंग जस्टिस बाय गिविंग अ पर्सन व्हाट इज ड्यू टू देम। मतलब उसने क्या किया जिसके कारण से उसके जो है उसको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो है क्राइम हुआ है, तो घर कुछ घटनाएं घटी है। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है रिसेंटली एक्टेड गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग इन चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग माइनिंग पॉलिसीज व्हिच ऑफ दिस कैन बी अ वैलिड रीजन फॉर माइनर्स एसोसिएशन टू एक्सप्रेस इट्स डिसेंट। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट नए इलेक्ट हुए तो माइनिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहे, तो जो माइनर्स हैं वो अपना विरोध किस तरीके से जता सकते हैं। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट ए बी सी और डी पॉइंट है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी पॉइंट होगा टू ड्रॉ द गवर्नमेंट अटेंशन टू द
अनजस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज चेंज। मतलब गवर्नमेंट का अटेंशन वो लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनके ये जो सडनली जो चेंज किया जा रहा है तो वो उनके लिए सही नहीं है। देन नेक्स्ट, consider the following statement regarding Gandhiji's opposition to the salt laws and identify the incorrect one। इनमें से आपको इनकरेक्ट जो है आइडेंटिफाइड करने हैं। गांधी जी के जो सॉल्ट लॉ से संबंधित गांधी जी जो है क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। गांधी जी वेंट ऑन इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक। ये जो है बी पॉइंट आपका सही नहीं है, क्योंकि वो हंगर भूख हड़ताल वो नहीं करते हैं, वो मार्च करते हैं साबरमती आश्रम से गांधी जी, और गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं, पिकिंग ऑफ हैंडफुल सॉल्ट फ्रॉम सी सोर्स एट दांडी। तो ए, सी और डी करेक्ट है और आपका बी रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका मैच द लॉज टू द सिचुएशंस वेयर दे शुड बी अप्लाइड। अब यहाँ पर जो है लॉज दिए गए हैं और ये डिफरेंट सिचुएशंस हुए हैं, तो चलिए इसमें आंसर हम देखें तो आपका जो है क्या है, लॉज द बंडेड लेबर सिस्टम है। तो यहाँ पर सूरज गिव्स अ लोन or 5,000 to relative families. In return, he brings Nita, a teenage girl from the family, to take care of his family domestic work. Nita works for 12 hours. She only get foods and accommodation for her work. तो ये बंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 में आया था। मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसको क्या है बंधुआ मजदूर बना के घर में रखकर उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो इस तरीके से। देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो विलेजर्स है प्रोटेस्टिंग करे पीसफुली, किडनैपिंग होता है यंग चिल्ड्रंस का, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उसमें लाठी चार्ज कर दिया जाता है पुलिस का और बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो जाती है। तो ये में किसमें कौन सा लॉज आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1995 में आया था। इसमें देखेंगे अ विलेजर्स इटरी रिफ्यूज टू सर्व फूड टू मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब जो एक जगह पर जहां पर खाना बट रहा है तो वहां पर क्या कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं शेड्यूल कास्ट के जो पीपल्स हैं उन पर। तो ये जो है आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो एक जो आया था 1995 उससे रिलेटेड है। देन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1989। तो ये क्या है कि बी, राजू लॉस्ट द यूज ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर अ रैम्प एट द एंट्रेंस ऑफ द प्लेस वेयर ही वर्क हैव नॉट बीन कंसिडर। मतलब वहां पर चढ़ने के लिए सुविधा हो तो सीढ़ी की जगह पर रैम्प की डिमांड किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि राजू का जो एक्सीडेंट में उसके जो पैर है वो उसको खो देते हैं। तो ये जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 1899 से रिलेटेड है। तो ये हमने मैच कर लिया। नेक्स्ट आता है आंसर ब्रीफ। अब आपको ब्रीफ में आंसर देने हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आंसर देखें। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल according to which a country is governed. The rules and laws are specially created to suit the needs of the people of that country. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेट होता है जहां पर रूल्स लॉज होते हैं, वहां पर प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग टू कंट्री जो है क्या करता है, गवर्न करता है। और ये जो रूल्स और जो लॉज हैं वो स्पेशली किनके फेवर में, किनके सुटेबल रहता है, वो पीपल्स जो वहां के जो लोग हैं उनके फेवर सुटेबल होता है। Then second आता है how are the rules laid down in the constitution of a country suited to its need। आंसर देखें तो people belonging to different ethnic groups, language groups, religions and cultures make up a country। मतलब कोई भी जो देश है वहां पर डिफरेंट जो अलग अलग जो कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन्स वाले जो लोग रहते हैं। so therefore the rules laid down in the constitutions are those that have for unity and harmony and at the same time retain the uniqueness of every groups। मतलब ये क्या है कि जो रूल्स ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटी और हार्मनी है, मतलब सभी की एकता है और सौहार्द है उनको बनाए रखे और सबकी यूनिकनेस है उसको भी बना के रखे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का लीस्ट सम हार्मफुल कास्ट एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी दैट हैव बीन कर्ब्ड with the help of laws। अब यहाँ पर आपको हार्मफुल कस्टम और प्रैक्टिस जो इंडियन सोसाइटी में उससे रिलेटेड नोट डाउन करने हैं। तो आंसर देखें तो सम हार्मफुल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी दैट हैव बीन कर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ
लॉज, हमारे सोसाइटी में हार्मफुल कस्टम प्रैक्टिस जो घटनाएं जो होती है उससे कैसे जो हम कानून से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो ऐसे जो आपका कस्टम या प्रैक्टिस है जिसमें अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड ट्राइबल पीपल्स, मतलब महिलाओं और जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है, अल्कोहलिज्म जो शराब खोरी है, जो मदिरा पान करते हैं, एंड द डोरी सिस्टम, जो आपका जो दहेज जो व्यवस्था है, दहेज जो लिया दिया जाता है, तो ये जो हमारे सोसाइटी में अभी भी जो हार्मफुल जो कस्टम और प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलते हैं और इन सबसे रिलेटेड कानून बना हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चन। आंसर इन डिटेल में आप देखने को मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। यहां पर आंसर देखें तो कंट्रीज नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रीजन, कुछ जो रीजन है जिसके कारण से कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फर्स्ट आता है इट denotes the fundamental natures of the political system a country that is, it denotes whether a country has a democratic system of governance, a monarchy or some other system, मतलब कोई भी जो कंट्री है वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिनोट करता है, हमें बताता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फिर जो मोनार्की सिस्टम है, मतलब लोगों का शासन है कि राजा का शासन है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इट डील विद द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट विद अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी, मींस जो गवर्नमेंट का कंपोजिशन किस तरीके से होगा, कौन से जो गवर्नमेंट के ब्रांचेस होंगे और उनके पास क्या क्या पावर होगा, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। देन it defines the power and function of each of these organs. At the same time, the constitution also specifies a system of check and balance between them. जिससे मैंने बताया अभी जो है सबके जो अलग अलग जो फंक्शंस है, अलग अलग जो ब्रांचेस है, ऑर्गन्स है, तो उनके अपने अलग अलग पावर होते हैं और वो एक दूसरे के जो पावर है उनके जो उनको चेक करते रहता है। Then it lays down the fundamental rights and the duties of citizen. ये जो है लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज है वो भी उसमें होता है, किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। देन इट आल्सो कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर प्रोटेक्शन के रूप में किए रहते हैं। तो इन सब के कारण से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप शॉर्ट नोट डाउन करने हैं। आंसर The Constitution of India was ratified by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950। मिस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके द्वारा एडॉप्ट किया गया, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ फोर्स में आया वो 26 जनवरी 1950 को। Then it is a comprehensive document that identifies the system of government in India as a parliamentary democratic and provides the framework for the functioning of the government। मीन्स यहाँ पर हमारा जो लिखित जो संविधान है तो ये एक बहुत बड़ा जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है जहां पर गवर्नमेंट का सिस्टम किस तरीके से होगा। मिस इंडियन एक जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है और वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसका जो फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा, फंक्शनिंग करेगा, उसका पूरा फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है। इट ऑल्सो लेज डाउन द लॉज दैट गवर्न दिस कंट्री, साथ ही साथ कंट्री किस तरीके से गवर्न करेगा उससे रिलेटेड कानून वहां पर है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट जो राइट्स और ड्यूटीज हैं, सिटीजन को क्या अधिकार होगा, उनके क्या कर्तव्य होंगे, वो भी लिखा हुआ है, लिस्टेज है पूरे। इट इज नाउ वन ऑफ द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारा इंडिया का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, व्हाई डू वी नीड लॉज, हमें कानून की जरूरत क्यों है। सो वी नीड लॉज बिकॉज, हमें कानून की जरूरत क्यों है। सो दे एम टू प्रोवाइड जस्टिस बाय गिविंग टू अ पर्सन व्हाट इज ड्यू टू देम, है ना, उनको जो है जस्टिस न्याय प्रोवाइड करता है। देन दे मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस बाय रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनको वो क्या करता है, पीसफुली और सोशल ऑर्डर से वो मेंटेन करके रखता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। देन दे ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस बाय
रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। वे क्या करते हैं, रेगुलेट करता है पीपल्स के बिहेवियर को, कंट्रोल करके रखता है, सोशल चेंजेस उसमें लाता है। देन दे सर्व टू डिस्करेज क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर ओवरऑल सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्रिमिनल एक्टिविटीज, अनफेयर प्रैक्टिस मतलब हम किसी के अगेंस्ट गलत करेंगे तो हमें डर रहता है कि भाई हमें, हमारे लिए कानून बना है, वो हमें अरेस्ट कर लेगा, हमें वो क्या करेगा, हमें सजा देगा, दंडित करेगा, पुनिश करेगा। देन they aim to protect the weakest section of society from being oppressed and exploited by the powerful sections। मतलब कमजोर जो वीकेस्ट जो सेक्शन, हमारे पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनको, सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लोगों को डर रहता है कि भाई अगर हम ऑपरेस करेंगे, एक्सप्लॉइटेड करेंगे तो हमारे अगेंस्ट कानून बना हुआ है, वो हमें पनिश कर सकता है। Then they aim to prevent discrimination based on race, gender, religion, caste and so on। मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है जाति, धर्म, लिंग, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, तो इनको वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनको रोकने का काम करता है, कानून करता है, लॉस करता है। तो ये डिटेल थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड अ पावरफुल जुडिशरी, व्हाट वुड हैपन इफ द जुडिशरी वे आर नॉट पावरफुल। मीन्स हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी प्रोवाइड करता है, और अगर जुडिशरी पावरफुल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो क्या होगा। आंसर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी एज इट हैज बीन entrusted with the job of upholding the constitution and determining the legality or validity of laws। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट और पावरफुल इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि वो एक क्या करता है कि भाई कानून है तो वो ट्रस्ट बनाता है लोगों में, है ना, वो किसी के फेवर में नहीं है। सो अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी फॉर डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब कॉमन जो लोग हैं उनके जो राइट्स को डिफेंड करने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी है, आवश्यक है। इफ अ लॉ इज इनेक्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज द राइट टू डिक्लेयर इट नील एंड वेव। मींस अगर कोई कानून बना है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तब जुडिशरी उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। देन द जुडिशरी हैज द पावर टू पनिश ऑल दोज हु ब्रेक द लॉ। साथ ही साथ जुडिशरी के पास ही राइट्स हैं कि वो जो अनजस्ट किए हैं, कानून के अगेंस्ट किए हैं, ब्रेक लॉ किए हैं, उनको पनिश कर सकता है। इफ द जुडिशरी वे आर नॉट पावरफुल, लॉज दैट आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन कैन बी इनेक्टेड। अगर जो जुडिशरी पावरफुल नहीं होगा तो सिटीजन के अनुसार, सिटीजन के लिए जो कानून है वो लागू नहीं हो सकता है, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है। देन also crime would increase in the country and the criminals would go unpunished। क्राइम बढ़ेगा क्योंकि लोगों को कानून का डर नहीं होगा, क्योंकि कानून न्याय देने वाला कोई नहीं होगा, और इससे जो है क्राइम है वो बढ़ेगा, क्रिमिनल्स है वो क्राइम करते रहेंगे, उनको पनिश करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये फोर्थ का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, डस डिसेंट मेक डेमोक्रेसी मीनिंगफुल, जस्टिफाई योर आंसर। डिसेंट जो है डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाता है, तो आंसर हो गया dissent make democracy meaningful। Dissents are opposition to the laws enacted by the government happen when laws go against the interest of a group of people are harmful for them। Dissent means क्या होता है कि भाई जब हम किसी चीज का अगेंस्ट हो जाते हैं, विद्रोह करते हैं ना, उसके फेवर में हम जब नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्ट लाया गया, वो क्या है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स या फिर जो पर्सन है, कोई जो संगठन है, कोई भी जो उनके अगेंस्ट हो जाता है, उनके लिए हार्मफुल है, तब ऐसे सिचुएशन में लोग जो डिसेंट करते हैं। थ्रू डिसेंट्स द पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिससैटिस्फैक्शन। व्हेन पीपल एक्सप्रेस डिसेंट, द गवर्नमेंट में बी फोर्स्ड टू एबॉलिश और मॉडिफाइड लॉज। मींस डिसेंट है, उसके थ्रू क्या होता है कि भाई पीपल जो है अपने ओपिनियन है, अपने डिससैटिस्फैक्शन है, उसको एक्सप्रेस करता है, आपको बताता है कि भाई ये हमारे लिए गलत हो रहा है, ये हमारे इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, तब गवर्नमेंट या तो उनको एबॉलिश खत्म ही कर देता है, या फिर उस जो लॉज है उनको मॉडिफाई करने के लिए एग्री होता है। डिसेंट्स टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। आप जो है कोई विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा,
शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मींस जो है उन पे जो है वो कोऑपरेट नहीं करना है, कोई भी जो चीज लॉस बनाए तो उस पर कोऑपरेट नहीं करना। वायलेंट प्रोटेस्ट, जो आपका जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, है ना, यहां पर वायलेंट हो गया, उसको आप क्या करेंगे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, स्ट्राइक एंड सो ऑन। देन डेमोक्रेसी इज द government of the people and the dissent is the expression of what the people want or do not want from their government. Thus dissent is a vital element of a democracy. Means आप जो है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसके लिए है, पीपल्स के लिए है। तो पीपल्स जो है अपने जो एक्सप्रेशन है उसके थ्रू, अपने जो डिफरेंट जो मूवमेंट्स है उनके थ्रू गवर्नमेंट के जो लॉज है उनके अगेंस्ट अपनी बातों को रख सकते हैं, और इसी से ही जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के फेवर में जो है लॉज है वो बनाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाइटल एलिमेंट है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर हम देखें, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका पिक्चर्स है। अब इसमें देखिए ये क्या है आपका, तो एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उसके पैरों में जंजीर से बांध दिया गया है। तो ये क्या है आपका बंडेड लेवल वाला सिस्टम हो गया, है ना। तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें ए नंबर का, व्हाट डू यू थिंक दिस पिक्चर शो। तो पिक्चर क्या शो रहा है, बंडेड लेबर शो कर रहा है। देन देयर इज द लॉ बैनिंग दिस एक्टिविटीज इन इंडिया, कैन यू नेम इट। यस, यहाँ पर क्या है, द बंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 हमारे यहाँ पर आया है बंडेड लेबर के लिए। देन नेक्स्ट नंबर क्या आता है, व्हाई डू यू थिंक दिस लॉ वाज पास्ड। अब ये लॉ क्यों पास किया गया, तो आंसर देखें, द लॉ वाज पास्ड टू इन द अनजस्ट बंडेड लेबर सिस्टम। ये जो अनजस्ट जो लेबर जो सिस्टम बना हुआ था बंडेड लेबर, तो उसको क्या करने के लिए, इन करने के लिए, खत्म करने के लिए ये जो लॉ है वो पास किया गया था। और इस चैप्टर का जो लास्ट जो क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज कैन द लाइव्स ऑफ पीपल इन सच सिचुएशन बी अफेक्टेड, स्टेट एनी टू। अब आंसर देखें तो पीपल कॉट इन सिचुएशन ऑफ बंडेड लेबर हैव नो फ्रीडम टू लीव द जॉब। मतलब उनको क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट आता है कि भाई एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर पीपल्स हैं वो जॉब से निकलकर कहीं जा ही नहीं सकते थे, वो जॉब काम छोड़ ही नहीं सकते हैं। देन दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड ट्रीटेड अनफेयरली इन टर्म ऑफ पे, वर्किंग कंडीशन एंड लीव। और उनके साथ शोषण होता है, उनको जो है ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उनको जो है बहुत ही कम पेमेंट मिलता है, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत पुअर होती है, साथ ही साथ उनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलता है, एक जगह वहीं पर ही रहकर उनको काम करना पड़ता है, ना तो अपने फैमिली के साथ मिल सकते हैं ना तो अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस हुए, और यहाँ पर आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन आंसर थे, आपके प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, और कुछ आपको और एडिशनल हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से ले सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी हेल्प कीजिए, उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।